हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम और सीजी पीएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 1 है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आया है सीजी व्यापम डीसीएजी 2018 में कि दो संख्याओं का एलसीएम x प्लस वाई है व उनका एचसीएफ p ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई है। यदि एक संख्या p है तो दूसरी संख्या बताइए। मैं आपको हमेशा एक फॉर्मूला बताता हूँ ना, जब ये एलसीएम इंटू एचसीएफ, जब एलसीएम और एचसीएफ और जब एक संख्या और दो संख्या सब दे दिया हो तब के लिए ये। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का इंटू हमेशा फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या के इंटू के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो एलसीएम क्या बताया हमको, x प्लस वाई बता दिया एलसीएम, और एचसीएफ क्या बताया है, तो एचसीएफ बताया p x माइनस वाई। इतना है हमारे पास इक्वल टू पहली संख्या हमको क्या बता दिया, यदि एक संख्या p हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो ये दूसरी संख्या होगी। देखो p से p कटा तो अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, देखो x प्लस वाई और यहाँ से क्या बचा x माइनस वाई इक्वल टू सेकेंड संख्या। तो इसको देख के आपको कुछ याद नहीं आ रहा है कि एक फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई आता है। तो ये सेकंड संख्या हो जाएगी हमारी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अगर ये ऊपर वाली संख्या हमारे ऑप्शन में रहती तो हम उसी को आंसर ले लेते, लेकिन अपन उसको और इलेबोरेट किए हैं क्योंकि हमको वो ऑप्शन में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आया है पीएससी ADD एंड एसओ में 2018 के एग्जाम में कि तीन संख्याओं का HCF 18 है। अच्छा, ये हो गया HCF 18 तीन संख्याओं का। ठीक है, और ये तीनों संख्याओं का अनुपात, अच्छा फर्स्ट संख्या का अनुपात, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या, इन तीनों का अनुपात क्या है, 5:7:11। आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो 18 है ये इन्हीं तीन संख्या के अंदर से निकल के आया होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर मतलब ये जो संख्या होगी उस संख्या का मल्टीपल ही ये 18 है ना। तो अगर मैं इस 18 को पहली संख्या में इंटू कर दूंगा तो क्या मेरे पास पहली संख्या नहीं आ जाएगी, तो 18 पंचे कितना होता है, 90 होता है। और फिर आपका 18 क्या है, 18 सत्ते कितना होता है आपका 126 होता है। और 18 का जब आप 11 से इंटू करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 180 और 180 और प्लस 11 हो जाएगा आपका 98। तो 198 तीन संख्या आपके पास निकल के आ गई अनुपात में, ये तीन संख्या आपके पास निकल के आ गई, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अब इसी का तो हमको एलसीएम निकालने बोला है, इसी का एलसीएम निकालने बोला है ना। तो ये हो गया 90, ये हो गया 126 और ये हो गया 198। अपन इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो दो से डिवाइड होगा, एक मिनट, ये दो से डिवाइड होगा, दो से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 45, ये जाएगा 6 बार में 3 बार में, और फिर ये जाएगा आपका 9 बार में 9 बार में। अब ये किससे डिवाइड होगा, 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 3 से होगा, 3 से जाएगा ये 15 बार में, ये जाएगा 21 बार में, और ये जाएगा 33 बार में। ये फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से जाएगा ये 5 बार में, ये 7 बार में, और ये 11 बार में। तो हमारे यहाँ से एलसीएम क्या निकल के आ गया, इन्हीं तीनों का तो इंटू इन्हीं, ये जो 6 संख्या है बाहर की, इन्हीं का तो हमारा मल्टीप्लिकेशन ही तो एलसीएम होगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना चालू करो, आप लोग चालू करो। क्या निकल के आया, देखो 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, 18 पंचे 90, 90 इंटू 7 करोगे तो हो जाएगा आपका 630, 630 और इंटू 11 करोगे तो हो जाएगा ये लगभग 630, ये हो जाएगा 6300, और उधर से 630 में ऐड करूंगा तो 6930, 6930। क्या हमारे किसी ऑप्शन में है 6930, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है खादी फर्स्ट पेपर 2019 में क्वेश्चन पूछा है कि आपका यहाँ पे अपॉन में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका एलसीएम क्या होगा। तो देखो 2/3, 4/6 और 8/9, इसका हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसका एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा। आप एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन रहेगा, जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन रहेगा और एलसीएम और एचसीएफ पूछेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो अगर एलसीएम पूछा है और क्वेश्चन फ्रैक्शन में है, एलसीएम और क्वेश्चन फ्रैक्शन में मतलब अपॉन में, तो हमेशा ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकलेगा। उसी प्रकार अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम निकलेगा। ठीक है, इतना आप हमेशा याद रखना। तो देखो यहां से निकाल लो आप 2, 4 और 8, इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा, इसका एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर होगा, तो लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो ये देख के ही पता चल रहा है कि 8,
क्योंकि 8 इससे एक बार में चला जाएगा, इससे 2 बार में, इससे 4 बार में। तो ऊपर वाले का आप एलसीएम पूछा है ना, तो एलसीएम के लिए आप क्या निकालोगे, अभी बताया ना, एलसीएम निकालोगे ऊपर वाले का और नीचे वाले का क्या निकालोगे, एचसीएफ। तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम यहाँ पे, एक मिनट ना सॉरी, एलसीएम। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालोगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम दिख रहा है हमको क्लियर कट की 8 होगा, और नीचे देखो यहाँ से कॉमन फैक्टर हमको निकालना है, तो देखो ये 3 है और इसी 3 से आपका ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा 3, तो 8/3। अगर आप चाहो तो आप ये 2, 4, 8 का अलग से एलसीएम निकाल लेना और 3, 6, 9 का अलग से एलसीएम निकाल लेना, लेकिन मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता दिया हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए और बी का एचसीएफ 12 है, ठीक है, ये क्या है एचसीएफ, क्या दिया हुआ है 12, ए बी घनात्मक पूर्णांक हो और इस प्रकार ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है 12 से, ठीक है, तब ए और बी का न्यूनतम मान क्या होगा। अच्छा, हमको यहाँ पे ए का मान निकालना है और बी का मान निकालना है, लेकिन कौन सा, न्यूनतम न्यूनतम मान निकालना है हमको। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे बनेगा। आप एक चीज बताओ, मैं पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया ना, ये जो 12 है ये उसी से निकल के आ रहा है, किससे, संख्या से ही निकल के आ रहा है। तो एक संख्या ये ए है और एक संख्या बी है मान लो, है ना, इसी से वो 12 भी निकल के आया होगा। तो देखो, अगर मैं इनमें से कोई भी संख्या, अगर मैं इस संख्या को लेता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि ये दो संख्या जो है 12 और 24 आंसर है, लेकिन आपको क्या बोल रहा है कि 12 जो है, मैं पहली संख्या मान लिया, मान लो 12, दूसरी संख्या मान लिया 24, लेकिन हमको क्या बता रहा है यहाँ पे कि 12 से बड़ा होना चाहिए बी, तो क्या 12 से बड़ा है, नहीं है, यहाँ पे बी बड़ा हो जाएगा, तो ये गलत आंसर है ना। सेकंड ऑप्शन आप ले लो। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है 24 और 12। तो देखो क्या बोल रहा है, 12 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू तो बोला नहीं है, लेकिन यहाँ पे इक्वल आ गया है, तो ये भी गलत आंसर है। तीसरा क्या है, तीसरा है 24 और 36, तो क्या ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये तो 12 से बड़ा है ना, ये तो 12 से बड़ा है, लेकिन फिर ए को इससे बड़ा होना चाहिए बी से, लेकिन यहाँ पे क्या ए बी से बड़ा है, नहीं है, ए तो बी से छोटा है, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। जब हम ये लेते हैं 36 और 24, तो देखो ये कैसे फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है ना, देखो 12 से बड़ा हो गया बी 24 और 24 से बड़ा हो गया 36, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही कई बार आपको पूरा सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको लॉजिक से ही क्वेश्चन बनेंगे। इसको आप पेपर में 1 सेकंड में बना लेते देख के, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ये कब आया, यह है सीजीपीएससी प्री 2017 में, कि यदि 4 घड़ियों में से एक प्रत्येक 30 मिनट में, दूसरी 45 मिनट में और तीसरी प्रत्येक 1 घंटे में, 1 घंटे 45 मिनट में, तीसरी प्रत्येक 1 घंटे 45 मिनट में, अच्छा, और चौथी प्रत्येक 15 मिनट में टिक टिक की आवाज करती है, तो वे सभी एक साथ दोपहर 12 बजे टिक करती हैं, तो अगली टिक की आवाज कब होगी। देखो ये जो तीसरी है, तीसरी जो 1 घंटे के 45 मिनट में कर रही है, तो ये 1 घंटा 45 मिनट कितना हो जाएगा, ये 60 मिनट का 1 घंटा होता है, और 45 मिनट आप इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 105 मिनट। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अच्छे से, है ना। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है ना, तो आप सीधे सीधे एलसीएम निकाला करो। क्या निकालोगे, एलसीएम, किसका एलसीएम निकाल लोगे, यहाँ पे 30, 45 जो मिनट में है, फिर 105 और फिर है आपका 15, फिर आपका 15। तो देखो 2 से डिवाइड करना चालू करो, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 15 बार में चले जाएगा, ये 45 का 45 रहेगा, ये 105 का 5 और ये 15 का 15। 3 से डिवाइड करो, 3 से कैसे जाएगा, ये जाएगा 5 बार में, ये 15 बार में, ये 35 बार में, और ये जाएगा आपका 5 बार में। फिर 3 से डिवाइड करो, ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 5 बार में, ये तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 बार में। फिर आप किससे डिवाइड करोगे, 5 से। 5 से कैसे, 5 से जाएगा 1 बार में, 5 है ना, 5 से 1 बार में जाएगा, फिर 1 बार में जाएगा, फिर जाएगा आपका कितने बार में, 7 बार में, और फिर जाएगा, फिर क्या है, फिर ये 1 बार में जाएगा, है ना। अब देखो अब आगे क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम हम निकाल लेंगे, 1 है 1 है 1 है 7 है, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू क्या है, 3 इंटू 5 और फिर 7, इसका एलसीएम आएगा लगभग 630, 630 आएगा। तो ये क्या है, 630 मिनट्स है, ठीक है। अब इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। जब अपन इसको डिवाइड करते हैं तो ये कैसे होगा, देखो 60 एकम 60, 60 एकम 60, एक जीरो लगाऊंगा अगर मैं यहाँ पे, तो ये जीरो से बढ़ जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
तो ये कितना हुआ, ये हो गया 300। इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 6 पंचे 30 होता है, तो 300 ये चले गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया, 10.5। 10.5 ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये घंटे में है ना, 10.5 आवर्स में है। एक मिनट, अब हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, 10.5 आवर्स आ गया, आवर्स आ गया, मतलब हमको पता चल गया कि 10:30 बजा है। लेकिन अब हमको ये देखना है कि ये 10:30 कौन सा वाला बजा है। दोपहर का 12 यहाँ पे बोला है, आप एक चीज नोटिस करो, दोपहर के 12 बोला है, तो दोपहर के 12 के बाद जो 10:30 होगा वो कब होगा, वो पीएम में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 10:30 एएम है वो तो मॉर्निंग वाला होता है ना। 10.5 अगर अपन बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, 10:30 ही तो बजेगा ना, तो ये 10.30 है यहाँ पे, तो उससे कंफ्यूज मत होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन क्या है, सीजीपीएससी एसीएफ 2016 में आया है ये, कि 3 घंटियां क्रमशः 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। प्रातः 9 बजे एक साथ बजने के बाद तीनों पुनः एक साथ कब बजेंगे। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो इसको आप बना के मेरे को कमेंट में आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये आया आपका पटवारी 2019 में। अच्छा ये है ना, पीछे के जो 3 क्वेश्चन है लास्ट के वो बहुत ट्रिकी है, ठीक है, उनको आप जरूर अच्छे से देखना। जो 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन है, देखो 2 अंकों का लघुत्तम, ये आपका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, यदि एक अंक, अच्छा ये जो मैं पहला क्वेश्चन आपको बताया था उसी के जैसा है ये, कि देखो एचसीएफ है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पहला अंक दूसरा अंक इंटू दूसरा अंक है ना। तो देखो एचसीएफ क्या बोल रहा है, सॉरी एलसीएम क्या बोला है, एलसीएम बोल दिया है आपका, पहले एचसीएफ लिखा हूं तो एलसीएफ लिख लेता हूं, एचसीएफ है 23, एलसीएम कितना है 5083। पहली संख्या कौन सी है 391, तो दूसरी संख्या कौन सी है पता नहीं, उसको निकालना है। अब आप इसको करो डिवाइड, किससे डिवाइड करोगे, ये 3 से होगा क्या, नहीं होगा 3 से, ये 7 से होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से होगा क्या, 11 से भी नहीं होगा, 9 से होगा, 9 9 चके 36 बचेगा 41, नहीं है 11 से भी नहीं होगा, 23 से हो रहा है क्या डिवाइड, देखो 23 से 7 21 का 1 7, नहीं ये नहीं होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट अगर अपन इसको देखते हैं तो 391 होगा आपका डिवाइड 23 कितने बार में, 17 बार में होगा क्या, 17 बार में होगा, 17 बार में, 17 बार में हो जाएगा ये डिवाइड इससे। और जो 5083 है 5083, ये कितने बार में डिवाइड होगा 17 से, ये आपका लगभग होना चाहिए 9। तो ये अगर मैं इसको 300 से डिवाइड करता हूँ, 300 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 21। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये आपका आएगा निकल के 17 से अगर आप 5083 को डिवाइड करते हो तो ये आपका 299 निकल के आ जाएगा, 299, तो 299 आपका सेकंड संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, वैसा ही इसको मैं बस नहीं नहीं 23 से बड़ी दो संख्याओं का लघुत्तम, ठीक है 23 से बड़ी दो संख्या बोल रहा है, ठीक है, उनका एलसीएम, एलसीएम क्या है, एलसीएम है 1771 और उनका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है 23। जो दो संख्या है ए और बी, इन दोनों को 23 से बड़ा होना चाहिए, 23 से बड़ी दो संख्याएं हैं, इससे बड़ी होनी चाहिए 23 से, 23 से इन दोनों को बड़ा होना चाहिए, तब इन संख्याओं का योग क्या है। अच्छा हमसे योग पूछ ले रहा है ये, ठीक है देखते हैं क्वेश्चन किसमें आया है, SCAG 2018 में क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हम सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगाने की कोशिश करते हैं। देखो जो एचसीएफ है, ये जो एचसीएफ है 23, ये इसी संख्या से निकला होगा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 23A एक संख्या है और 23B दूसरी संख्या है, ये मैं बोल सकता हूं ना, क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि इसी से तो निकल के एचसीएफ बना है। ठीक है, और हमको एक बात पता है कि जब एक संख्या होती है, ये 23 है जो, ये एलसीएम जो है वो एलसीएम इन्हीं संख्याओं के इनटू से बनता है, एलसीएम इन्हीं संख्याओं के इनटू से बनता है। तो एक बार अपन 23 ले लिए, एक बार अपन ले लिए ए, एक बार अपन ले लिए बी, और ये क्या हो गया, ये हो गया 171, 1771 है ना, क्योंकि एलसीएम दोनों, जैसे मान लो 8 और 4 है, उसके एलसीएम अगर आपको कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कई बार आप 32 ले लेते हो ना, क्यों ले लेते हो, क्योंकि 8 इंटू 4 करने से 32 आ गया। तो एलसीएम में खेल ऐसे रहता है, कम से कम लेना चाहिए लेकिन अपन ले लेते हैं। तो देखो 23 से जब अपन इसको काटेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, ए इंटू बी, इनका गुणनखंड क्या निकल के आना चाहिए, ये आएगा लगभग आपका 23 से है ना,
ये आएगा लगभग 80 से नीचे आते हैं तो 77, ए बी इक्वल टू 77 आना चाहिए। अब आप लोग, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि एक संख्या 23 है यहाँ पे, 23 यहाँ पे है, तो हम इसको एक ही बार 23 क्यों लिए हैं, क्योंकि ये एचसीएफ के हिसाब से हम संख्या बनाए हैं, ठीक है। अभी हमारे पास ये निकल के आया। अब देखो हमको क्या बोल रहा है कि 23 से बड़ी होनी चाहिए ए और बी। 77 जो हमारे पास आया है, ये किसका किसका गुणनखंड हो सकता है, देखो एक हो सकता है, क्योंकि हमको ए बी बोल दिया है ना, ये ए बी। अगर मैं ए को 1 ले लेता हूं तो बी को मैं 77 ले सकता हूं, लेकिन क्या ये 23 से बड़ी है? ये 23 से बड़ी नहीं है। दूसरी संख्या में क्या ले सकता हूं? दूसरी संख्या में ले सकता हूं 7 और 11। 7 और 11 ले सकता हूं। 7 और 11 23 से बड़ी दो संख्या है। 7 और 11, क्या 7 और 11 हम लेके बना सकते हैं इसको? तो देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूं, ये जो 1 है, अगर मैं इसको ए बी 1 लेता और जब मैं इस एचसीएफ को इस 1 इससे 23 में इस 1 में ऐड करता तो हमारे पास क्या निकल के आता? 23 निकल के आता ना, लेकिन हमको उससे बड़ा चाहिए तो हम इसको कैंसिल कर देंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर मैं इसमें 1 का 23 का इंटू करूंगा तो 23 ही निकल के आएगा जो इक्वल हो जाएगा, और हमको इक्वल नहीं, हमको बड़े में चाहिए, ठीक है। तो हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला हमारे पास क्या है? 11 और 7। तो 11 और 7 को जब 23 से आप इंटू करोगे, क्यों कह रहे हैं 23 से, समझ में आ गया ना आपको, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ है और एचसीएफ तो उसी संख्या से निकल के आता है ना। तो देखो 7 इंटू 23 जब अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 161, और जब इसको अपन करेंगे तो हो जाएगा 230। 230 और 230 में अपन 23 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 53, तो 253। ये क्या निकल के आ जाएगा? 253। तो ये हमारे पास दो संख्या हो गई। अब इन दोनों संख्याओं का हमको टोटल बोला है, तो 161 प्लस 2 53। इनका टोटल क्या हो जाएगा? इनका टोटल हो जाएगा, पीछे हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 और 1, 3 1 4, 414 आपका निकल के सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आ जाएगा। तो कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, एक बार मैं आपको और बता दे रहा हूँ। देखो हमको एक प्रॉपर्टी पता है ना कि एलसीएम जो होता है वो हमेशा दो संख्याओं का इनटू होता है, और एचसीएफ जो होता है वो उन संख्याओं से निकला हुआ होता है। तो देखो अपन उन ए और बी दो संख्या माने, उसमें 23 का इंटू कर दिए अपन, फिर अपन उसको निकाल लिया वहां से ए बी का टोटल है ना, और ये हमारा 14, और यहाँ पे हम इसको जो हमारा गुणनखंड है अपन उसको अलग अलग किए, तो हमारा 17, एक आया 1 और एक आया 77, एक आया 1 और 77 और एक आया 7 और 11। तो 1 और 77 वाला इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो 23 के बराबर हो जाएगा, और हमको 23 से बड़ी संख्या चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। तो 7 से जब मैं 23 का इंटू करूंगा तो 161 आएगा, और 11 से जब मैं 23 का इंटू करूंगा तो 253 आएगा। उन दोनों का टोटल निकल के आंसर आ जाएगा 414। तो ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि दो संख्याओं का अनुपात आपका 3:4 है, तो पहली संख्या मान लो 3x, दूसरी संख्या मान लो 4x, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन कब आया? ये आया सीजी व्यापम DEAG 2018 में, ठीक है। अब देखो ये हुआ। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे? HCF दिया हुआ है कितना? 4। तो उनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? पिछले क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप इसको बनाते हो तो ये जो दो संख्या, इन्हीं दो संख्याओं से ये 4 निकल के आया है बाहर। जब मैं 4 को पहली संख्या में इंटू करूंगा तो ये 12 हो जाएगा, 4 3 12, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। और फिर दूसरी संख्या क्या है? 4, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16। तो 12 और 16 हमारा दो संख्या आ गया। अब देखो 12 और 16, इसका एलसीएम क्या निकाल लोगे आप? मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 6, इसको करूंगा तो हो जाएगा 8, 2 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। इससे आगे तो हो नहीं सकता, हो सकता है 2 से करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 2 बार में चले जाएगा, ठीक है। तो क्या आया यहाँ से हमारा एलसीएम? 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 2 48। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर आ गया कि 48 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका RI 2017 में। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, दो संख्याओं का अनुपात मतलब पहली संख्या 3:3x, दूसरी संख्या 2x, है ना। और क्या बोल दे रहा है? और इनका एचसीएफ, अच्छा इनका एचसीएफ मतलब पिछला ही क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, और इनका एचसीएफ 15 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम क्या होगा ये आप मेरे को बताओगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन अगर दोस्तों अगर आपको समझ में आ गए हो तो बढ़िया बात है, नहीं आए होंगे तो कमेंट में आप पूछ लेना मेरे से कि इसमें आपको डाउट है। वीडियो कैसे लगा इसका फीडबैक आप जरूर दो। कंप्यूटर के पीवाईक्यू चल रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंटीवायरस और सोशल मीडिया, ये दो
सोशल मीडिया इंटरनेट साइट्स, ये 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं, इनको आप जरूर चेक कीजिए। चैनल पे जरूर आइए, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपना फीडबैक देना जरूर याद रखिएगा, फीडबैक देना, ठीक है। और आने वाली वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।